नमस्ते बच्चों, स्वामी कृपा चैनल में आप सभी का मैं साधना सुनील तांबे सहर्ष स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय क्या होता है। देखिए यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय क्या, इसका शीर्षक है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अर्थात सम्मुख कोणों के अर्थात डी और बी ये सम्मुख कोण है, ए और सी ये सम्मुख कोण है। इनके मापों का योगफल जो है 180 अंश होता है। अर्थात ये कोण परस्पर संपूरक होते हैं। अब इस वीडियो में हम इसके थोड़ा आगे जाएंगे। चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय का उपप्रमेय क्या है। ये उपप्रमेय देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण उसके संलग्न कोण के सम्मुख कोण के सर्वांगसम होते हैं। देखिए ये प्रमेय का उपप्रमेय का शीर्षक जो है वो आप ध्यान से अगर समझेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण उसके संलग्न कोण के सम्मुख कोण के सर्वांगसम होते हैं। कौन सर्वांगसम होते हैं? बहिष्कोण। किसके सर्वांगसम होते हैं? देखिए मैं यहाँ पर ये आकृति मैंने बनाई है। ये जो है चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस है और चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस की एक भुजा हमने क्यू एस अगर बढ़ा दी तो यहाँ पर हमें आर एस टी यह बहिष्कोण मिलता है। देखिए आर एस टी यह चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण यहाँ पे हमें मिलता है। यह बहिष्कोण उसके संलग्न कोण के सम्मुख कोण का, हाँ तो इसका संलग्न कोण कौन सा है? कोण आर एस टी का संलग्न कोण है यह कोण, इसका संलग्न कोण, और इस संलग्न कोण का सम्मुख कोण। तो इस संलग्न कोण का सम्मुख कोण देखिए कौन सा सम्मुख कोण है? पी, जिसको मैंने अभी मार्क किया। तो पी कोण यह इस बहिष्कोण का सर्वांगसम होगा। तो हम इसको क्या करेंगे? सर्वांग समता के समान चिन्हों द्वारा दर्शाएंगे। अर्थात जो चतुर्भुज का बहिष्कोण है, बहिष्कोण आर एस टी, इसका माप और कोण पी का माप यह सर्वांगसम होगा। इस उपप्रमेय के बाद चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय फिर से एक बार देखिए। चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो इसका विलोम क्या हुआ? किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण यदि संपूरक हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। अर्थात आपको चतुर्भुज तो दिया है, उसके सम्मुख कोण संपूरक भी दिए हैं, लेकिन बताया नहीं कि वो चक्रीय है या नहीं। तो यदि चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होंगे तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा। इस आधार पर हम हल करेंगे प्रश्न संग्रह 3.4। देखिए 3.4 प्रश्न संग्रह की आकृति है जिसमें आपको यह वृत्त दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ए सी बी यह कोण खींचा गया है और कोण ओ ए बी यह केंद्रीय कोण है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे। आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी की लंबाई, किसकी लंबाई? जीवा ए बी की लंबाई, इस जीवा की लंबाई, हाँ इस जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या, इस जीवा की लंबाई जो है त्रिज्या की बराबर है। अगर आकृति में देखेंगे आप तो यहाँ पर ओ ए और ओ बी ये दो त्रिज्याएं हैं। देखिए ओ ए और ओ बी यह दो त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्या की लंबाई जीवा ए बी की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई क्या है? बराबर है। तो माप कोण ए ओ बी बराबर कितना? आपको माप कोण ए ओ बी की लंबाई माप कोण ए ओ बी का माप ज्ञात करना है। तो चलो इसका माप हम ज्ञात करते हैं। इसका माप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जो दत्त में दिया गया है हम उसी से शुरुआत करेंगे। तो दत्त में हमें क्या दिया है कि रेख ओ ए अर्थात त्रिज्या की लंबाई और ए बी की लंबाई वो बराबर है, इसलिए रेख ओ ए यह त्रिज्या है। रेख ओ ए सर्वांगसम रेख ओ बी, रेख ओ ए सर्वांगसम रेख ओ बी, क्योंकि यह एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए एक वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा सर्वांगसम होती है। और क्या दिया गया है? और दिया गया है कि यह त्रिज्याएं और ए बी जीवा ये तीनों इनका माप क्या है? समान है। तो हम ये वाक्य लिखेंगे, जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा ए बी की लंबाई
त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। और क्योंकि जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है तो लेंथ ऑफ ए बी, जीवा की लंबाई बराबर त्रिज्या अर्थात लेंथ ऑफ ओ ए और लेंथ ऑफ ओ बी, इन तीनों की लंबाई समान है। तो हम लेंथ ऑफ ओ बी लिखें या रेखा लिखें, दोनों समान होगा। लेंथ ऑफ ओ ए बराबर लेंथ ऑफ ओ बी, तीनों की लंबाई समान है। अगर इस त्रिभुज का विचार किया जाए तो इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं का ओ ए की लंबाई, ओ बी की लंबाई, ए बी की लंबाई, तीनों की भुजाएं लंबाई समान है। तो यह त्रिभुज ए ओ बी जो है वह समबाहु त्रिभुज हो गया। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी यह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और जैसे कि आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण एक बराबर अर्थात तीनों कोणों के माप एक समान होते हैं। तो तीनों कोणों के माप 60 अंश 60 अंश 60 अंश होंगे। और जैसे कि हमें यहाँ पे पूछा है माप कोण ए ओ बी कितना, तो ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी यह भी तो त्रिभुज का ही एक कोण है, इसलिए माप कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है वह 60 अंश माप का होता है। समबाहु त्रिभुज के कोण, यह सभी कोण 60 अंश माप के होते हैं। इसके बाद इसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न, इसी प्रश्न में हमें दूसरा उप प्रश्न दिया है कि माप कोण ACB का माप ज्ञात करें। अब माप कोण ACB आप आकृति में यहाँ पे देखिए, ACB यह माप कोण है। देखिए वापस एक बार, ACB यह कोण ACB जो है इसका माप हमें ज्ञात करना है। अगर आप देखेंगे तो ACB द्वारा चाप AB अंतक खंडित किया गया है। ACB द्वारा चाप AB यह अंतखंडित किया गया। आपको मैंने अंतखंडित चाप और अंतर्लिखित कोण ये बताया है पहले। और इसी तरह से इसी चाप में कोण AOB भी अंतर्लिखित, चाप AOB इसके कोण AOB द्वारा भी चाप AB यह अंतखंडित किया गया है। परंतु AOB यह जो कोण है यह केंद्रीय कोण है, केंद्र पर है ना, इसलिए चाप AB का जो भी माप होगा वह कोण AOB के माप के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका हल करेंगे। सबसे पहले हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है माप कोण ACB बराबर कितना, और ACB का माप ज्ञात करने के लिए हम पहले AOB का माप और चाप AB का माप लिखेंगे। देखते हैं क्या क्या करना है हमको। वृत्तचाप द्वारा वृत्त के किसी भी बिंदु पर अंतरित किए गए कोण का माप। देखिए वृत्तचाप द्वारा वृत्त के किसी भी बिंदु पर, ये वृत्तचाप है, इस चाप द्वारा वृत्त के किसी भी बिंदु पर अंतरित किया गया कोण अर्थात कोण ACB, इसका माप इसी वृत्त के केंद्रीय कोण के माप का आधा होगा। हाँ, इसका माप जो है यह माप उसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित किए गए कोण का अर्थात केंद्रीय कोण का, किए गए कोण के माप का आधा होता है। अर्थात इस कोण का माप इस केंद्रीय कोण के माप का आधा। और केंद्रीय कोण का माप हमने पहले प्रश्न में ज्ञात किया है, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। केंद्रीय कोण का माप हमें कितना मिला था, 60 अंश। तो माप कोण AOB का माप अगर लेंगे तो AOB का माप जो है यह इस कोण के माप का दुगुना होगा।
और इस कोण का माप जो है ACB का माप AOB के माप का आधा होगा। 2 गुणे माप कोण ACB। यह हम दूसरी भाषा में इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलो इसको हम कट करते हैं। हमने जो वाक्य लिखा है उसी हिसाब से हम लिखेंगे। वाक्य क्या लिखा है? चाप द्वारा वृत्त के किसी भी बिंदु पर अंतरित किए गए कोण का माप। चलो अंतरित किया गया कोण कौन सा है? कोण ACB। तो इस कोण का माप, तो माप कोण ACB बराबर, ये किसके बराबर है? उसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित किए गए कोण। केंद्र पर अंतरित किया गया कोण कौन सा है? कोण AOB। और इस माप का आधा, तो आधा गुणे माप कोण AOB। और जैसे कि हमने पहले प्रश्न में AOB का माप 60 अंश ज्ञात किया है, तो आधा गुणे 60 अंश। तो आधा गुणे 60 अंश कितना हुआ? 30 अंश हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें माप कोण ACB का माप मिला 30 अंश। ठीक है, इसी तरह से तीसरा प्रश्न देखिए, माप चाप AB। माप चाप AB का माप कितना होगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AB जो है यह केंद्रीय कोण द्वारा AB चाप अंतखंडित किया गया है, तो जो केंद्रीय कोण का माप होगा वही इस अंतखंडित किए गए चाप का माप होगा। तो तीसरा प्रश्न भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको पूछा है माप चाप AB बराबर कितना? तो माप चाप AB बराबर मेजर कोण AOB। मेजर कोण AOB अर्थात इस केंद्रीय कोण का माप। तो लघुचाप की परिभाषा से, लघुचाप के माप की परिभाषा, लघुचाप के माप की परिभाषा क्या है? कि लघुचाप का माप उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित किए गए कोण के माप के बराबर होता है। तो चाप का माप वही होगा जो केंद्रीय कोण का माप होगा। तो केंद्रीय कोण का माप कितना है? 60 अंश। अर्थात माप चाप AB का माप कितना हुआ? 60 अंश। चलो अभी इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? माप चाप ACB का माप कितना होगा? लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न, माप चाप ACB का माप कितना होगा? देखिए आकृति में ACB चाप कहाँ है? चलो इसको मार्क कर लेते हैं। माप चाप ACB अर्थात A से लेकर B तक, C से होते हुए, देखिए यहाँ पर A से लेकर C से होते हुए B तक, ये पूरे चाप का माप आपको ज्ञात करना है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर वृत्त को ध्यान में लेंगे तो यह चाप बड़ा वाला ACB और AB इनको मिला के पूरा वृत्त बनता है, और वृत्त का माप 360 अंश होता है। AB का माप तो हमें ज्ञात है, AB का माप हमने अभी ज्ञात किया, कितना है AB का माप? 60 अंश। तो हम इन दोनों चापों को अगर जोड़ेंगे तो 360 अंश आएगा। कौन से दो चाप जोड़ने हैं हमें? चाप AB और चाप ACB, इनको जोड़ेंगे तो 360 अंश यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए इस तरह से माप चाप AB प्लस माप चाप ACB बराबर 360 अंश। हाँ, वृत्त के सभी चापों के मापों का योगफल। ठीक है, वृत्त के सभी चापों के मापों का अगर योग करेंगे तो 360 अंश आता है। अभी माप चाप AB कितना माप है? 60 अंश, वो यहाँ पे प्रस्तापित करो मान, प्लस माप चाप ACB जिसका माप हमें ज्ञात करना है बराबर 360 अंश। इस 60 का करो पक्षांतर, तो माप चाप ACB बराबर 360 अंश माइनस 60 अंश। इसलिए माप चाप ACB बराबर 300 अंश। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न के चारों प्रश्न हल किए हैं। तो चारों प्रश्न के उत्तर हम नीचे लिखेंगे। पहले प्रश्न में हमें पूछा था कि माप कोण AOB बराबर कितना, और माप कोण AOB बराबर हमें मिला 60 अंश। दूसरा प्रश्न हमें पूछा था कि कोण ACB बराबर कितना, कोण ACB हमने ज्ञात किया 30 अंश। फिर तीसरे प्रश्न में हमें पूछा है माप चाप
ए बी बराबर कितना, जो कि हमें मिला है 60 अंश। और चौथे प्रश्न में हमें पूछा है माप चाप ए सी बी बराबर कितना, जो कि हमें मिला 300 अंश। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न संग्रह 3.4 का यह पहला प्रश्न हमने हल किया है। प्रश्न संग्रह 3.4 का यह दूसरा प्रश्न है। आकृति में चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। भुजा PQ सर्वांगसम भुजा RQ, कोण PSR बराबर 110 अंश, तो कोण PQR का माप कितना होगा। देखिए यहाँ पर PQRS यह चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ पर भुजा PQ, इसको हम जीवा PQ बोलेंगे, जीवा PQ और जीवा QR ये दोनों देखो सर्वांग समता के चिन्ह इनके ऊपर है, अर्थात ये जीवा और ये जीवा सर्वांग सम है। जीवाओं के सर्वांग समता का प्रमेय आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण PSR का माप दिया है 110 अंश। देखिए कोण PSR इस कोण का माप हमें दिया है 110 अंश। और हमें पूछा है कोण PQR का माप। कोण PQR अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोण PSR का सम्मुख कोण PQR है कि नहीं। कोण PSR का सम्मुख कोण PQR है। और चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय क्या कहता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो चलो इसे हल करते हैं। इसी तरह से सबसे पहले हमें प्रश्न पूछा है कोण PQR का माप कितना, तो चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। यह प्रश्न में हमें दिया हुआ है, इसीलिए सम्मुख कोणों के मापों का योगफल जो है वो 180 अंश होगा। तो कोण PSR प्लस कोण PQR बराबर 180 अंश। कौन सा प्रमेय, चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय, चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय। यहाँ पर हम मान रखेंगे कोण PSR का मान कितना है 110 अंश, प्लस कोण PQR बराबर 180 अंश। पक्षांतर करो, कोण PQR बराबर 180 अंश माइनस 110 अंश, तो कोण PQR बराबर हमें मिला 70 अंश। ठीक है, तो इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न भी हल करेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे प्रश्न दिया गया है आपको, मैं लिख रही हूँ। देखिए यहाँ पर माप चाप QR बराबर कितना, ये दूसरा प्रश्न है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माप चाप QR, इस QR चाप का माप हमें ज्ञात करना है। जैसे कि पहले आपको बताया कि PQ और QR ये दो सर्वांगसम जीवाएं हैं। और यहाँ पे आपको तो यहाँ पर माप चाप QR नहीं, माप चाप PQR का माप ज्ञात करना है। माप चाप PQR का माप ज्ञात करना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए यह चाप और यह चाप, ये दोनों चाप यहाँ पर है। और ये जो कोण है कोण PSR, इसके द्वारा ये चाप जो PQR है ये अंतखंडित किया गया है। देखिए ध्यान से वापस एक बार, PSR इस कोण को हम मार्क करेंगे। देखिए कोण PS की यह एक भुजा है और यह RS यह भुजा है। हाँ, तो देखिए ये जो PQR चाप है यह कोण PSR द्वारा अंतखंडित किया गया है। तो अंतखंडित चाप का माप अंतर्लिखित कोण के माप का दुगुना होता है। उस चाप द्वारा अंतरित किए गए कोण के माप का दुगुना होता है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर माप कोण PQR जो है इसका माप हमें ज्ञात करना है। तो माप कोण PSR बराबर 1/2 माप चाप PQR। और यह प्रमेय कौन सा है, अंतर्लिखित कोण प्रमेय।
अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतखंडित किए गए चाप के माप का आधा होता है। और इस कोण का माप कितना दिया है, PSR का माप हमें 110 अंश। तो 110 अंश बराबर 1/2 गुणे माप चाप PQR। यहाँ पर इस दोनों का हम पक्षांतर करेंगे तो 110 गुणे 2 बराबर माप चाप PQR। तो हम इसको सीधा करके लिखेंगे, माप चाप PQR बराबर कितना मिला हमें, 220 अंश। तो माप चाप PQR का माप हमें 220 अंश मिला। इस PQR चाप का माप हमें 220 अंश। इसी के अंतर्गत तीसरा प्रश्न है, माप चाप QR बराबर कितना। इस चाप QR का माप हमें ज्ञात करना है। देखिए आकृति, हाँ, इस QR का माप हमें ज्ञात करना है। QR का माप ज्ञात करने के लिए देखिए, इस चाप का हमें माप ज्ञात है, PQR का माप हमें मिला 220 और इस PQR में दो चापे देखिए, चाप PQ और चाप QR, ये दो चाप इसमें है। हाँ, इसके दो चापों में विभाजन हुआ है और इन दो चापों की जो संलग्न जीवाएं हैं, जीवा PQ और जीवा QR, ये हमें प्रश्न में सर्वांग सम दी गई है। तो सर्वांग सम चापों द्वारा, चापों की जो सर्वांग सम जीवाओं के जो संलग्न चाप होते हैं वो हमेशा सर्वांग सम होते हैं। ये अपने उपप्रमेय पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह से हम इसे हल करेंगे। हमें दिया गया है रेख PQ, इसे हम जीवा PQ लिखेंगे, सर्वांग सम रेख RQ। हाँ, तो इसे हम जीवा लिखेंगे, जीवा PQ सर्वांग सम जीवा RQ। ये प्रश्न में हमें दिया गया है। और क्योंकि जीवाओं के संलग्न चाप भी सर्वांग सम होते हैं, इसलिए चाप PQ सर्वांग सम चाप QR। चाप PQ बराबर चाप QR। तो इसे हम मानेंगे, इसका माप जो है, इसलिए माप चाप PQ बराबर माप चाप QR बराबर हम x मानेंगे। ठीक है। और इन दो चापों का अगर योगफल करेंगे, PQ और QR का योगफल करेंगे तो हमें माप चाप PQR मिलेगा, चापों के मापों का योग का गुणधर्म। इसलिए इन दो चापों का हम योग करेंगे, माप चाप PQ प्लस माप चाप QR बराबर माप चाप PQR। अभी मैंने आपको आकृति में दिखाया, हाँ, चापों के मापों का योग, चापों के मापों का योग। अब यहाँ पे हमने इन दोनों का माप जो है वो x माना है, तो माप चाप PQ बराबर x प्लस माप चाप QR बराबर x बराबर माप चाप PQR। माप चाप PQR का माप कितना है, 220 अंश। तो 220 अंश, यहाँ पे x प्लस x कितना हुआ, 2x अंश बराबर 220 अंश। ठीक है। तो यहाँ पर x जो है अज्ञात है, तो इसको यहीं पे रहने दीजिए और 2 को भगा दीजिए दूसरे पक्ष में, 220/2, क्योंकि यहाँ पे 2 और x में गुणा है, 2 से भाग लगाओ, ऊपर कितना आया, 110 अंश। तो x बराबर 110 अंश। और x हमने किसके लिए माना है, माप चाप PQ और माप चाप QR के लिए। और हमें किसका माप पूछा है, माप चाप QR। अर्थात उत्तर लिखिए यहाँ पर, अर्थात माप चाप QR बराबर 110 अंश। इसी प्रश्न का चौथा प्रश्न है कि माप कोण PRQ बराबर कितना। अगर आप आकृति में देखेंगे तो PRQ, यहाँ पे देखिए PRQ, यह जो है PRQ, ये कोण जो है, इस कोण द्वारा चाप PQ यह अंतखंडित हो रहा है। देखिए वापस एक बार, PRQ द्वारा ये जो चाप है, ये PQ चाप जो है अंतखंडित हो रहा है। और कोण का माप जो है चाप के माप का आधा होता है। हाँ, और हमने अब भी चाप का माप ज्ञात किया। चाप का माप कितना हमने ज्ञात किया है, 110 अंश। ठीक है। तो इस 110 अंश इस चाप के माप का, यह कोण का माप जो है वो आधा होगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे लिखिए, कोण या चाप PQ
यह आकृति, यहाँ पे मैं ज़रा हटा देती हूँ बाजू में, चाप पी क्यू यह कोण पी आर क्यू द्वारा अंतखंडित किया गया है। इस विधान का स्पष्टीकरण देखिए आप वापस एक बार, क्या मैंने लिखा है, चाप पी क्यू यह कोण पी आर क्यू द्वारा अंतखंडित किया गया है। देखिए इसकी भुजाएं है ना, पी आर क्यू द्वारा अंतखंडित किया गया है, इसीलिए कोण का माप कोण पी आर क्यू बराबर चाप के माप का आधा होगा, 1/2 मेजर चाप, कौन सा चाप है, पी क्यू। हाँ, और ये कौन सा प्रमेय है, अंतर्लिखित कोण प्रमेय। अंतर्लिखित कोण प्रमेय क्या है, अंतर्लिखित कोण प्रमेय कि अंतरित किए गए कोण का माप चाप के माप का आधा होगा और चाप का माप कोण के माप का दुगुना होगा, ये उसका विलोम है। ठीक है, तो माप कोण पी आर क्यू बराबर 1/2 गुणे माप चाप पी क्यू, हमने तीसरे प्रश्न में ज्ञात किया है 110 अंश, बराबर 1/2 गुणे 110 अंश, 110 अंश का आधा कितना हुआ, 55 अंश। तो इस तरह से हमें चौथे प्रश्न का भी आंसर मिल गया। आप चारों प्रश्न के उत्तर एक साथ लिखेंगे कि कोण पी क्यू आर का माप कितना है, 70 अंश। दूसरा प्रश्न आपको पूछा है कि माप चाप पी क्यू आर का माप कितना है, वो है 220 अंश। फिर तीसरा प्रश्न आपको पूछा है माप चाप पी क्यू का माप कितना है, और वो है 110 अंश। और चौथा प्रश्न आपको पूछा है कोण पी आर क्यू बराबर कितना, और वो है 55 अंश। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।